अच्छा मैम, एक दफा ना आप दोबारा से क्वेश्चन स्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट हुई है तो। ओके मिस, नो प्रॉब्लम। नाउ आज जो हम अपनी रीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो इजी कैटेगरी की है। और ये इसका नेम है ज्वेल्स एंड स्टोन्स। और ये इसमें जो टॉपिक्स आई मीन जो जिस टेक्निक से ये सॉल्व हो सकती है, यूं तो ये हैश टेबल से भी हो सकती है और स्ट्रिंग से भी हो सकती है। तो मैंने ये स्ट्रिंग से सॉल्व करने की कोशिश की है। अब मैं आपके सामने डिस्क्रिप्शन पढ़ती हूँ कि यू आर गिवन स्ट्रिंग ज्वेल्स। हमें एक ज्वेल्स नाम की स्ट्रिंग दी गई है रिप्रेजेंटिंग द टाइप ऑफ स्टोन दैट आर ज्वेल्स। वो इस टाइप के स्टोन्स को रिप्रेजेंट करती है जो कि ज्वेल्स हैं, यानी कि कीमती पत्थर हैं उस स्ट्रिंग में। लाइक ये देखिए ज्वेल्स, और यहाँ स्ट्रिंग है, इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं बिल्कुल अल्फाबेटिकल। तो ये एक तरह के ज्वेल्स को एक रिप्रेजेंट करते हैं, कीमती पत्थरों को। एंड स्टोन नाम की भी एक एरे दी गई है, एक स्ट्रिंग सॉरी, एक स्ट्रिंग दी गई है जो कि स्टोन्स को, पत्थरों को रिप्रेजेंट करती है। ये रही वो स्ट्रिंग। और ये भी अल्फाबेटिकल वे में ये मौजूद है। और उन पत्थरों से ये स्ट्रिंग कलेक्शन रखती है जो कि आपके पास ऑलरेडी है। ईच कैरेक्टर इन स्टोन्स इज अ टाइप ऑफ स्टोन यू हैव। हर कैरेक्टर जो स्टोन की स्ट्रिंग के अंदर है वो उन पत्थरों में से है जो कि आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। यू वॉन्ट टू नो हाउ मेनी ऑफ द स्टोन्स यू हैव आर ऑल्सो ज्वेल्स। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि जो स्टोन्स हैं, कितने स्टोन्स हैं जिनमें से बहुत सारे ज्वेल्स आपके पास हैं, यानी कि स्टोन्स के अलावा भी क्या आप जानना चाहते हैं कि ज्वेल्स में से भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। यानी हमें यूं समझ लीजिए कि एक तरह से मैचिंग करनी है हमें ज्वेल्स और स्टोन्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, और उनको किस तरह से मैचिंग करनी है ये हम जानते हैं। ये हम जानना शुरू करते हैं। लेटर्स आर केस सेंसिटिव, सो ए स्मॉलर ए इज कंसिडर्ड अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन फ्रॉम कैपिटल ए। यानी कि जब हम मैच करेंगे तो ये आपको माइंडफुल रहना है कि स्मॉलर ए जो है कैपिटल ए से डिफरेंट होगा। यू नो, क्योंकि अक्सर हम मैचिंग में हम समझते हैं कि अल्फाबेटिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो स्मॉलर और कैपिटल एक अक्सर औकात हम इनमें इनमें सिमिलैरिटी फील करते हैं, जबकि ये यहाँ पर ऐसा नहीं है। नाउ हैविंग मोर क्लैरिफिकेशन, हम एग्जाम्पल वन पे हम आते हैं कि एग्जाम्पल वन से हमें और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इधर यहाँ पर देखिए कि ज्वेल्स में ज्वेल्स की स्ट्रिंग में स्मॉलर ए भी है और कैपिटल ए भी है। इसी तरह स्टोन्स में भी कई दो तीन कैरेक्टर्स मौजूद हैं, लाइक स्मॉलर ए, कैपिटल ए और एक बी। अब जब हम आप क्वेश्चन में ही, अब आप जो जो लोग आई मीन यूज टू हो चुके हैं वो जानते हैं कि एक आइट्रेशन हमें करनी होगी। और इस आइट्रेशन के दौरान हमें, जैसे कि ए स्मॉलर है ज्वेल्स में, तो हमें आइट्रेट करना पड़ेगा कि हमारी स्टोन के स्ट्रिंग में भी कोई सिमिलर कैरेक्टर यानी ए स्मॉलर मौजूद है या नहीं। अगर है तो देखिए ये ये इसके साथ ये स्मॉलर है तो हम इसे छोड़ देंगे क्योंकि हमें यूनिक चाहिए, राइट, हमें यूनिक चाहिए। तो स्मॉलर ए है, हम इसे छोड़ देंगे। इसके बाद हम ज्वेल्स की दूसरे कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे आइट्रेशन, तो यहाँ कैपिटल ए है। अब ये हम आगे देखेंगे कि इसका जो स्टोन्स में जो है इसका यूनिक है या नहीं। तो ये जब यहाँ से शुरू से आइट्रेट करेगा तो स्मॉलर ए मिल जाएगा, यानी कि ए कैपिटल के बाद स्मॉलर ए मिलेगा। तो ये यहाँ पर इसका यूनिक पार्ट हो जाएगा, यानी टू हो जाएगा। इसके बाद आगे लूप चलेगा तो इसको कैपिटल ए मिलेगा, इसका मैच, यानी कि ये बिल्कुल सिमिलर होंगे। तो ये कैपिटल ए तो हमें नहीं लेना, तो हम ये लीव कर देंगे और हमारे जो लूप है वो आगे चलेगा। आगे आकर हमारे पास एक और कैरेक्टर मिलेगा, अल्फाबेट मिलेगा जो कि बी होगा। तो बी चूंकि हमें एलिमेंट्स चाहिए, तो डेफिनेटली बी भी हम कंसीडर कर लेंगे। अब आगे इस तरह से आइट्रेशन करते करते सब जो अल्फाबेट्स है उसको चेक चेक करेगा लूप, और जब जब सब सेम मिलेंगे तो यहाँ से लूप डाइवर्ट यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा। और यानी हमारे जो वेरिएबल में जो हमारे जो काउंट आ जाएगा वो आएगा 3। यानी 3 कैसे, ये देखिए स्मॉल ए
कैपिटल ए 2 हो गया, स्मॉल ए के बाद कैपिटल ए 2 हो गया, और इसके बाद आइट्रेशन के दौरान बी मिला है हमें, तो ये 3 यूनिक कैरेक्टर्स, यूनिक एलिमेंट हो गए जो कि हमारे आउटपुट पे आएंगे। ठीक है, यानी हमें एक तरह से मैचिंग एनवायरनमेंट को सेट करना है और मैचिंग करानी है, जिसकी वजह से हमें आउटपुट 3 आएगा। अब इसी तरह हम और क्लैरिफिकेशन के लिए एग्जांपल 2 देखते हैं कि ज्वेल्स यहाँ पर स्ट्रिंग है, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है स्मॉलर जी। स्मॉलर जी को हम जब स्टोन्स की स्ट्रिंग में चेक करेंगे तो यहाँ पर स्मॉलर, यहाँ पर पहले में आइट्रेट होगा, तो ये कैपिटल जी आया। और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमें बताया गया है कि स्मॉलर ए इज डिफरेंट, इज कंसीडर्ड टू बी अ डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल ए, यानी स्मॉलर ए कैपिटल ए से डिफरेंट कंसीडर किया जाएगा इस प्रॉब्लम में। तो इसीलिए यहाँ पर जब स्मॉलर जी मिला तो यहाँ पर कैपिटल जी भी मिल जाए नो मैटर, बट ये यूनिक काउंट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जीरो आएगा। ये देखिए, अब इसके बाद ऑल कैरेक्टर्स ऑफ ज्वेल्स आर यूनिक, यानी कि यहाँ पर तमाम कैरेक्टर्स को कंस्ट्रेंट हमें दिया गया है कि तमाम कैरेक्टर्स को ज्वेल्स के यूनिक हैं। ठीक है, jewels and stones consist of only English letters। यहाँ पर jewels और stones string के अंदर जो एलिमेंट है वो ओनली इंग्लिश लेटर्स पर कंसिस्ट करते हैं। इज देयर एनी क्यूरी सो फार? आप लोग पूछ सकते हैं, अगर किसी को कोई क्यूरी है तो प्लीज कैरी ऑन। पार्टिसिपेंट, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप भजन से पूछ लीजिए, नहीं तो वो कोड की तरफ मूव करेंगे। अगर क्लियर है तो तभी एक्नॉलेज शेयर कर पाएंगे। यस मैम, क्लियर है। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। Clear ये है। बहुत ही, और ये वैसे भी बहुत सिंपल है, तो हमें माशाल्लाह से हमें ये बहुत इजी, यानी एक तरह से काफी इजी ये प्रॉब्लम है, तो हमें बहुत इजी समझ में आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल इनिशिएट कराया है, इसका नाम काउंट है, काउंट रखा है मैंने, और इसको 0 से इनिशिएट करा दिया है कि 0 पर, ताकि यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर एलिमेंट, यहाँ पर कोई भी एडिशन होती है तो यहाँ पर पहले से 0 की वजह से वो इफेक्ट ना हो, बल्कि ये यहाँ पर वैसे ही एज इट इज मौजूद हो नंबर, जो भी यहाँ पर वो है, जहाँ पर जो भी एडिशन या अपडेटिंग होती है तो ये एज इट इज मिले। इसके बाद हमने सेट को ज्वेल सेट का के नाम से एक ज्वेल सेट को जो है, हमने इसको, जो हमारी ज्वेल्स की स्ट्रिंग है उसको हमने यहाँ पर सेट के नाम से लिया है, और इसको हमने सेट कर दिया है, यानी ज्वेल्स की जो स्ट्रिंग है उसको हमने सेट, हमारे फंक्शन में हमने सेट कर दिया है, यानी अब इसमें यूनिक आया है। इसके बाद जी, सेट कैसे होगा? मतलब सेट में तो ऐसा होता है कि डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो जाती है। जी मिस ये सेट ही कराया है, क्योंकि रिमूव हो जाती है, देन हम इसको फिर वो करेंगे, हम इनको मैच करेंगे आपस में। मैम, अगर वो सेट बन जाता है तो यहाँ पर जो डबल ए है वो सिंगल रह जाएगा, अगर 4 दफा बी दिया हुआ है तो वो एक दफा रह जाएगा, तो वो सेट कैसे रहेगा? मिस आई ये मीन हमें फिर 3 कैसे आएगी? मिस इसलिए क्योंकि जब हम ये सेट पे करेंगे ना, तो ये जब आइट्रेशन, आई मीन जब ये आइट्रेशन चलेगी तो ये जब यूनिक रह जाएगा, तो हमें, यानी कि हमें सेट कर देना है कि जब ये ज्यादा, जैसे कैरेक्टर है ना 4B, ये सब हमें लूप जो है वो पूरा नहीं करना पड़ेगा। जब यूनिक होगा तो फिर हमें डायरेक्ट हमें जो है यूनिक कैरेक्टर, जो आंसर वो मिलेगा। मैम, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कहा कि ड्यूल सेट हमने एक लेना है,
ठीक है, तो यहाँ पर ज्यूल्स के अंदर ए स्मॉल है और ए कैपिटल है। जब हम उसको स्टोन से मैच करेंगे तो वो सेट तो डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर आउटपुट 3 कैसे आएगी? मैम वो उन्होंने ना बताया हुआ है कि वो केस सेंसिटिव होंगे, ठीक है। जी तो ये देखें। है ना, तो अब वो क्या करेगा कि फोर जो लूप है ना वो हमारा स्टोन्स के ऊपर चलेगा, ठीक है। इसमें जो स्मॉल ए है ना वो एक दफा काउंट होगा, और फिर जो कैपिटल ए है वो सेकंड दफा काउंट होगा, यानी कि वो ये 2 टाइम्स काउंट होगा, काउंट में 2 आएगा, ठीक है। तो वो रिमूव नहीं करेगा ये कैपिटल ए को और स्मॉल ए को। जी, और ये नीचे का जी है ये भी आएगा। ये देखिए ऊपर मैंने तभी इसको सिलेक्ट किया हुआ है ना, इसको देखें कि लेटर्स आर केस सेंसिटिव, यानी कि केस सेंसिटिव है लेटर यहाँ पर, यानी कि ए स्मॉलर जो है कैपिटल ए के बराबर नहीं है, यहाँ पर यूनिक होंगे। जैसे ये देखिए स्मॉल ए जो है इस प्रॉब्लम में कैपिटल ए के इक्वल नहीं गिना जाएगा, मैम ये यूनिक होगा। जी जी मैम, मैं समझ रही हूँ यूनिक, मुझे समझ आ रही है कि ए जो है वो कैपिटल ए से डिफरेंट होगा। वो तो जाहिर सी बात है कि ये डिफरेंट ही होता है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, सेट के अंदर ये डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देगा तो ये काउंट ए कैपिटल को 2 कैसे काउंट करेगा? अच्छा मैम, मैं आपको बताती हूँ, हम जो जूस का सेट बना रहे हैं ना, वो बेसिकली हमने ये देखना है कि उस वैल्यू को हमने स्टोन्स के अंदर से मैच करना है। तो सेट तो हम जूस को बना रहे हैं, अगर हमारा ए जूस के अंदर 2 दफा आया है तो हमने उसको एक ही दफा लेना है और स्टोन्स के अंदर मैच करना है। तो हम स्टोन्स का तो सेट नहीं बना रहे ना। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, सही आपने सही कहा है कि सेट स्टोन्स का नहीं बना रहे, ज्यूल्स का बना रहे हैं, ठीक है। और काउंट हम स्टोन्स के अंदर कर रहे हैं, ये है अहम। मैम मेरा ये यहाँ पे तो क्वेश्चन है कि हम इसमें सेट हम बना क्यों रहे हैं? यस क्या मैम, वजह है सेट कंस्ट्रेंट्स बनाने में की? ऑलरेडी गिवन है कि हमारे पास जो यूनिक एलिमेंट्स होंगे ज्वेल्स में, तो सेट बनाने की जरूरत ही नहीं है, उसके बगैर भी हो जाना चाहिए मैम। मैम अगर हम डायरेक्ट ये कर दें इफ स्टोन इन ज्वेल्स यस, क्योंकि सेट कंडीशन की में। हमें यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट्स में गिवन है, आप थर्ड वाला कंस्ट्रेंट ट्रीट करें। जी बसीरा ये देखें। ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ ज्वेल्स आर जी यूनिक, इट मीन्स कि हमें उसको सेट में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, हम उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके। मिस ये ज्वेल्स को ओके, अगर मैं इसको आई मीन मैंने इसको ज्वेल सेट में इसलिए क्योंकि मैंने इसे वेरिएबल में इसको स्टोर करा लिया। यूं तो आप ज्वेल्स ही रहने दे सकती हैं, आप सही कह रही हैं, लेकिन मैंने इसे ज्वेल सेट में ताकि ये हम जो कोड या कुछ भी है तो मीनिंगफुल होना चाहिए, ताकि जो जो दूसरा भी अगर समझे ना तो वो इसे समझ में आ जाए। तो मैंने सिर्फ ज्वेल्स को आई मीन ज्वेल सेट को ज्वेल सेट का नाम दिया है, राइट, इसको ज्वेल सेट का नाम दे दिया है। एंड देन वो तो यूनिक है। यहाँ पर देखिए कि अब स्टोन, अब हम यहाँ से हम तो कोई भी हम नेम लिख सकते हैं, किसी को भी एन जी एफ किसी को भी हम आइट्रेट करवा सकते हैं, लेकिन हमें स्टोन्स को आइट्रेट करवाया। एंड देन यहाँ पर देखिए नीचे मैं आपको ये बताती हूँ कि ये देखें स्टोन इन ज्वेल सेट, तो हमने जो ज्वेल सेट बाकी ये जो नीचे आप एग्जाम्पल 2 का जी है ये भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है, एग्जाम्पल 1 के अंदर हमने इसको इंक्लूड कर दिया है। और फिर स्टोन इन ज्वेल सेट यानी कि ये मैचिंग के ये इसमें है या नहीं है, तो ये इसके लिए इफ कंडीशन हमने अप्लाई किया कि ये अगर ये ढूंढने के लिए कि स्टोन क्या ज्वेल सेट में अगर है तो काउंट +1 यानी हमारे जो वेरिएबल है उसमें एक ऐड कर दो। ये सिर्फ मैंने इसको इसमें इसको मैंने सिर्फ एक तरह से मैंने इसको डिनोट किया है कि हमने ज्वेल्स के सेट को ज्वेल सेट में चेंज कर दिया है इस तरह के, क्योंकि अगर मैं अलग से सेट लिखूंगी तो ये एरर थ्रो करेगा, तो मुझे इसे अंडरस्कोर करके सेट लिखना पड़ा, यानी कि ज्वेल सेट यानी एक वेरिएबल बनाना पड़ा। एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट होना चाहिए। जी मैम आपने अच्छा पॉइंट किया है, हमें नेम को अच्छे तरीके से देना चाहिए। मैम अगर हम लोग जी सिंपल जेवल सेट के इक्वल टू जेवल्स कर देना तब भी हमें सेट लिखने की, वो जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं ना सेट इनटू जेवल्स लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी एरर नहीं आएगा। मतलब अगर रीनेमिंग ही करनी है तो हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम लोग जो ऊपर हमारे पास फंक्शन है ना उसके अंदर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जेवल्स लिखा हो वहाँ पे सेट जेवल्स।
अगर नेमिंग ओके। कन्वेंशन आप चेंज करना चाहते हैं। अच्छा, ये मैं करके देखती हूँ, ये देख लीजिए, ये यहाँ पर मैं इसको ब्रैकेट को हटा देती हूँ, ये भी हम करके कर लेते हैं। ठीक है, अब चले, ये तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया कि स्टोन को हमने तलाश किया कि जूअल सेट में स्टोन्स का कुछ, स्टोन्स का, यहाँ पर कोई एलिमेंट मिलता है, अगर है तो काउंट में एक अपडेट कर दें, एंड देन यहाँ पर रिटर्न हमें, जब ये सारा आइट्रेशन हो जाए तो हमें अब एक यूनिक हमारे कैरेक्टर से जो मौजूद हमारा काउंट वेरिएबल है, वो जो भरा हुआ है, वो हमें रिटर्न कर दे। तो मैं इस कोड को, जो आपने ये जेवल्स का कहा है ना, ये मैं इसको रन करके देखती हूँ, आई होप देखते हैं। जी, एक्सेप्ट हो गया बिल्कुल। ये हम सबमिट करके भी देखते हैं। जी, मिस हो गया है। मैम, जी, अगर हम ये 8 लाइन में जो कोड है, तो अगर हम इसको ऐसे चेंज कर दें, इफ स्टोन इन ज्वेल्स, और ये 4th लाइन वाला कोड रिमूव कर दें, तो फिर भी ये वर्क करेगा ना? एक्चुअली मैंने भी ऐसे ही किया है, जी, ये यही वर्क कह रही करेगा, थी। ये वर्क करेगा फिर मिस भी। ठीक है, हम मिस डायरेक्ट जी मिस, कर आप दें। सही कह, मैंने आपको ये कहा था कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हमें मीनिंगफुल कोड चूंकि लिखना चाहिए, तो मैं चूंकि ये मैं काफी अरसे से कोडिंग कर रही हूँ, तो मैं इस तरह से इसमें लेके चलती हूँ, क्योंकि आप सही कह रही हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं कि जूअल्स भी खाली लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने एक जूअल सेट को हमने, अगर हम इस तरह करें तो एक अच्छा, एक आप यूं समझ लीजिए कि मीनिंगफुल कोड की बात है कि जूअल सेट में एक पूरा सेट है जिसमें हम स्टोन तलाश कर रहे हैं, ये चीज है सिर्फ, और कोई बात नहीं, वरना तो ये भी चलेगा जो आप कह रही हैं। अंडरस्टैंड? यस मैम, ऑलराइट, मैम अगर थैंक यू ऐसा सो हो मच। कि जो जूल्स हैं उनमें ए स्मॉल भी हो और 2 दफा ए कैपिटल आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें उन्होंने कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि ज्वेल्स में सिर्फ यूनिक कैरेक्टर्स होंगे। जी ओके, ठीक है। मैम, एक बात ऐड करना चाहूंगी, मिस मरियम, जी अगर जी आपको बिल्कुल। रीनेमिंग करनी हो ना, तो आप जो ये फंक्शन दिख रही है ना, जहाँ पे आप करवा रही हैं, डेफिनेशन हाँ, इधर लिखी हुई है, वहां पे भी आप सेल्फ के साथ, जहाँ पे ज्वेल्स एसटीआर लिखा है ना, यहाँ पे भी आप ज्वेल्स सेट लिखेंगी ना, तब भी आपका कोड रन हो जाएगा। आपको स्पेसिफिक एक अलग से वेरिएबल बना के उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह मेमोरी अच्छा, जो आप एक वेरिएबल बना रही होंगी, ज्वेल सेट इज इक्वल टू ज्वेल्स वाला काम नहीं करना पड़ेगा। आप ओके करके चेक ओके, कर तो सकते हैं। अच्छा मिस जी, जूअल सेट जो है मैं यहाँ पर इस तरह से करूँ, ये आप कह रही हैं, यस, ये हाँ, अच्छा, तो फिर ये इस यहाँ तरह पर नहीं करना पड़ेगा, ओके ओके। यहाँ पे रिमूव कर दें, ये लाइन रिमूव कर दें। अच्छा अच्छा, और यहाँ पे आपने ज्वेल सेट लिखा है, ज्वेल कर दें, तो आप कोड रन करेंगे तो आपका चल जाएगा। ओके। ये एरर थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि मैम फिर ये हमारे एरर पास थ्रो ज्वेल करवाएगा, कुछ नहीं आपने है। ज्वेल सेट लिखना है। आपने जो ऊपर लिखा है ना, एस भी आएगा, आपने स्पेलिंग मिस्टेक की थी। कहाँ पर? अच्छा, मिस मरियम, इफ के साथ जो है ज्वेल सेट लिखते हैं, जो आपने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया है जी ना, जी जी ज्वेल सेट, जी जी, बस सही उसको चेंज, सही सही। एस पे साथ लिखें, ज्वेल्स के साथ एस नहीं है, इस वाले के साथ। ओके, जी, इज डन, सही है मिस, यस, ओके, थैंक यू, मैं रन करके देख, ओके, थैंक यू सो मच, ये सबमिट भी कर लो। थैंक यू मिस, थैंक यू सो मच। और किसी को कोई कुछ पूछना, कुछ डिस्कशन करनी है तो प्लीज कर लें। मिस अरीशा, इज इट अंडरस्टैंडेबल माय एक्सप्लेनेशन? सबकी समझ में आ गया है? यस मैम। अच्छा मैम, यस मैम, एक्सप्लेन वेरी वो वेल। किस दो क्वेश्चन। सॉरी सॉरी मिस,
जी मिस, क्या पूछ रही हैं? अच्छा, मैंने कहा कि मुझे तो क्लियर है, अगर किसी पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है उनको समझ नहीं आ रही तो वो कंफर्म कर लें और आप इसकी एक दफा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर दें। ओके मिस। मिस टाइम, क्योंकि हमने अलग वेरिएबल हमने अभी इनिशियलाइज कराया है, तो ये बिग ऑफ एन है, और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ये भी बिग ऑफ एन ही है मिस, क्योंकि जी नीचे यहाँ पर मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा है मिस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। जी नहीं नहीं, हमने खुद देखनी होती है कोड की। अगर हम यहाँ पे देखें स्पेस जी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है मैं बता देती हूँ। स्पेस जी कॉम्प्लेक्सिटी जो है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कौन के नाम से, और वेरिएबल जो है यहाँ पे एक कांस्टेंट एक वैल्यू ले रहा है, तो ये कांस्टेंट है। जैसे हम सेट या लिस्ट या कोई स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं तो वो बेसिकली एन वैल्यूज ले रहा होता है, तो हम बेसिकली उसमें हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होती है। लेकिन जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑफ वन होती है, क्योंकि वो जस्ट एक वैल्यू ले रहा होता है। इसके अलावा हमने कहीं भी और कोई वेरिएबल नहीं डिक्लेयर किया, या कोई ऐसी वेरिएबल नहीं बनाया, या कोई डाटा स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा नहीं यूज किया जो हमारे पास कोई स्पेस ले रहा हो। तो बेसिकली जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इस कोड के अंदर वो जस्ट ओ ऑफ वन है। और अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, जो लूप की है वो ओवरऑल एन टाइम्स चल रहा है, तो बेसिकली इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ एन है। और जो हमारे पास इन ऑपरेटर की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बेसिकली ओ ऑफ एन होती है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे ये जस्ट यूनिक वैल्यूज होंगी। जी जी मिस। तो इसमें जस्ट एक ही दफा होगा। लेकिन वैसे अगर आप इन ऑपरेटर लगाते हैं ना, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बेसिकली जो इन ऑपरेटर होता है वो जाके ना सर्चिंग कर रहा होता है, उस स्पेसिफिक एलिमेंट को देख रहा होता है कि इंटायर एरे के अंदर। वो जब ये काम करता है तो उसको पूरी एरे जो भी या कोई भी चीज है उसको कंप्लीट ट्राइवर्स करनी पड़ती है। तो हम जो इन ऑपरेटर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बेसिकली ओ ऑफ एन होती है। ओके ओके मिस, ये थैंक हम यू जब सो मैम मच। फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। ओ ऑफ एन स्क्वायर इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि ओ ऑफ एन स्क्वायर ये होती है कि जब आपकी आउटर और इनर जो भी आप जिस पे लूप को अपना ट्राइवर्स कर रहे हैं, इन ऑपरेटर लगा रहे हैं, वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो होगी ओ ऑफ एन एन क्रॉस एम होगी, क्योंकि ऊपर जो हम स्टोन यूज कर रहे हैं एक डिफरेंट सेट एरे यूज कर रहे हैं, और जो हमारे पास नीचे है वो ज्वेल है तो वो एक डिफरेंट है। तो दोनों की लेंथ एन तो नहीं है, तो इसकी से हम कहते हैं ओ ऑफ एन इंटू एन। ओके मैम, समझ आ गई। मतलब ये कि अगर दोनों स्टोन के अंदर ही अगर हम दोनों मरतबा इटरेट करवा रहे होते तो उसमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर होती। ऐसा ही है। जी। ओके मैम। मैम एक मेरा क्वेश्चन ये था कि लीड कोड में ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट होके आ रही होती है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो की होती है या फिर सारे टेस्ट केसेस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसका एवरेज होता है? नहीं, ये हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से कंसीडर नहीं करते। बेसिकली लीड कोड का सर्वर कितना टाइम ले रहा है, हम बेसिकली टाइम, जैसे एक कोड मेरे लैपटॉप पे भी चल रहा है और आप पे भी चल रहा है, तो ये सीपीयू से ये थोड़ी वेरी कर सकते हैं। ये बेसिकली हम इसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं कहते। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हम निकालते हैं ना, वो बेसिकली हम अपने कोड के मुताबिक निकालते हैं, ओके। कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन हमने लगाए हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन था, अभी तक हम इसकी डिस्कस कर रहे थे, ओ ऑफ एन क्रॉस एन तब होती है जब दोनों डिफरेंट हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे आप देखिएगा क्या, अगर आप इनकॉर्पोरेटेड लिस्ट पे ट्राइवर्स करते हैं उसमें आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ओ ऑफ एन होती है। लेकिन अगर आप सेट पे ट्राइवर्स करते हैं ना, क्योंकि वो एक दफा वैल्यू होती है, तो उसमें उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो ओ ऑफ वन हो जाती है। उस केस में हम अगर यही लूप हमने सेट पे लगाया होगा तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होती। अगर हम जूल सेट को भी देखें तो वो भी यूनिक वैल्यू है, एक ही यस दफा आई मैम। है ना। तो इसमें यस मैम। ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगी वो ऑफ एन क्रॉस एम जो मैंने जस्ट बताया था, अगर दो डिफरेंट हो, ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो ऑफ एन ही रहेगी।
मैम मैंने ओके मैम, सेकंड क्वेश्चन समझ आ प्रेजेंट गई। करना है, मैं स्टार्ट करूँ? जी मैम, नेक्स्ट पर्सन कर सकते हैं अगर क्वेश्चन से रेलेवेंट कोई Miss क्वेश्चन नहीं है। Miss Arisha, is this understandable? My explanation and everything. जी मैम, आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है और मुझे भी समझ आ गई, होप्स पार्टिसिपेंट को भी समझ आ गई होगी। और मेरी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, जब कोई भी प्रेजेंट कर रहा हो, अगर आपको समझ आती है तो तभी आप एक्नॉलेज किया करें, अगर आपको नहीं समझ आ रही होती तो आप क्वेश्चन किया करें ट्रेनर से या कोई भी प्रेजेंटर हो, ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट को उसी क्लास में क्लियर करके जाएं। बिल्कुल। Thank you, Miss. Thank you so much for giving me chance. नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रेजेंटर अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो। ओके मैम। सबसे पहले मैम मरियम, बहुत अच्छी आपकी एक्सप्लेनेशन थी। वेल डन, इट वाज अमेजिंग। Thank you, Miss. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Okay, so my screen is visible? स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। ओके, अमेजिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वैलिड पैरेंथेसिस वाला क्वेश्चन है, इजी टाइप का क्वेश्चन है और बहुत सारे इंटरव्यूज के अंदर भी आया हुआ है, अमेजोन के अंदर तो आया ही हुआ है वैसे। बाकी मैंने कंपनीज को चेक नहीं किया। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको उन्होंने कहा है कि गिवन अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसको उसने एस का नाम दिया है और उसके अंदर बताया है कि काफी सारे कैरेक्टर्स हैं। जो हमारी ब्रैकेट्स होती हैं, सिंपल ब्रैकेट्स होगी, कर्ली ब्रैकेट्स होगी, इस तरह की ब्रैकेट्स हैं। और उसने बताया हुआ है कि आपके पास जो इनपुट स्ट्रिंग होगी ना, आपने बताना है कि वो जो आप कैरेक्टर की स्ट्रिंग है वो वैलिड है या नहीं है। उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब रूल्स, पहला नंबर पे जो रूल है वो ये है कि ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट। अगर ये इसकी ओपनिंग ब्रैकेट है तो इसके बाद जो होगी वो इसी की क्लोज ब्रैकेट होगी, ना कि इस तरह का होगा कि ये ओपन ब्रैकेट है और क्लोज जो सी ब्रैकेट है वो ये वाली है। ठीक है, ये उसने क्वेश्चन के अंदर कुछ कंडीशंस रखी हुई है। सेकंड नंबर पे, ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज इन द करेक्ट ऑर्डर। आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर के अंदर आ रही हो। अगर पहले आ रहा है आपके पास ओपन ब्रैकेट तो वही बाद में क्लोज हो, फिर दूसरी है तो फिर उसके हिसाब से क्लोज वगैरह हो रही हो। और थर्ड है, एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज अ कोरिस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप। जो भी क्लोज ब्रैकेट होगी ना, जिस तरह ये क्लोज ब्रैकेट है या ये क्लोज ब्रैकेट है, तो इसके टाइप की होगी ना, ये कर्ली है तो इसके साथ कर्ली ब्रैकेट वाली पक्का मौजूद होगी। अगर ये है तो ये इसके वाली पक्का मौजूद होगी। तो वो उसके हिसाब से आपने अपनी क्लोज और ओपनिंग ब्रैकेट्स को इकट्ठा करना है। अभी अगर समझ नहीं आई, हमें एग्जांपल्स देखते हैं, वहां से आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। लेट्स सपोज हमारे पास ना कुछ इस तरह का आ जाता है, इस तरह की स्ट्रिंग हम लोग इस कोई सिस्टम के अंदर डालते हैं, तो ये उसको ट्रू बताएगा। क्यों? क्योंकि जो ओपनिंग ब्रैकेट है, फिर क्लोज ब्रैकेट आ रही है इसी की, फिर दूसरे वाले की ओपनिंग ब्रैकेट आ रही है, फिर दूसरे वाले की क्लोज ब्रैकेट आ रही है, फिर जो है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स की आ रही है और वहां पे क्लोज हो रही है। लेकिन अगर कुछ इस तरह का हो गया कि आपकी ओपनिंग ब्रैकेट ये वाली है और क्लोजिंग ब्रैकेट किसी और की आ गई है, तो वो आपको फॉल्स कहेगा। अगर आपकी सिंपल इस तरह की कोई आ रही है तब भी आपको वो ट्रू कहेगा। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आपकी ब्रैकेट्स गलत तरीके से मैच हो जाती हैं, तो वो आपको फॉल्स का बताएगा। मतलब सिंपल वे में बताया जाए, आप सिस्टम को एक स्ट्रिंग दोगे कैरेक्टर्स की, जिसके अंदर इस तरह की ब्रैकेट्स वगैरह होंगी, और वो आपको इन रिटर्न में ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में बताएगा कि ये वैलिड पैरेंथेसिस हैं या फिर इनवैलिड पैरेंथेसिस हैं, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म है, लाइक दिस वे। ठीक है, एक स्ट्रिंग एस पास करेंगे और नेक्स्ट वो इनमें बता रहा है कि ये हुआ है। क्वेश्चन स्टेटमेंट समझ आई है? यस अगर यस मैम। किसी मैम, को कोई, समझ आ गई है। ओके ग्रेट, वंडरफुल। ओके, सो अब सोल्यूशन की बात कर लेते हैं हम लोगों ने। मतलब हमारे कोई भी क्वेश्चन होते हैं ना लीड कोड के अंदर, वो इसी तरह क्लास के फॉर्म में होते हैं, वो इतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा होता। और अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन के अंदर हम लोग सेल्फ को यूज कर रहे होते हैं, कि हम लोग बता सके ये जो क्लास है इसका ये वाला ऑब्जेक्ट है और ये उसके साथ इंस्टेंस बन रहा है। बस इसको इसके साथ रिलेट करने के लिए, इफ यू आर फेमिलियर विद सी प्लस प्लस, तो वहां पे हम लोग दिस पॉइंटर का वर्ड यूज कर रहे होते हैं, तो उससे शायद आपको आइडिया हो जाए। अगर नहीं पता तो इट्स ओके, हम पाइथन के ऊपर यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एक फंक्शन लिया, हमने एक स्ट्रिंग ले ली है, ये स्ट्रिंग है हमारे पास, और ये हमारे पास उसका रिजल्ट आएगा बुलियन के अंदर, हमें ये बात कंफर्म है। और इसके लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे स्टैक को। हम लोग अपनी जो, हमारे पास कोई भी ये आएगी ना स्ट्रिंग, हम उसको स्टैक के अंदर डालते जाएंगे, और जो स्टैक के अंदर जो ऊपर वाली वैल्यू होगी ना, टॉप वाली वैल्यू, उसके साथ मैच करेंगे कि पहले जो वैल्यू है वो उसके साथ मैच हो रही थी, पुरानी वाली इसकी। लेट्स सपोज हमारे पास ना ये है,
आई डोंट नो व्हाई मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। हम्म, मुझे एक्चुअली मिल नहीं रहा। um, हाँ, ओके, सो मुझे मिल गया है। अच्छा, तो ये इस तरह, ये मैं ढूंढ रही थी और ये मुझे भी मिला है, तो मैं इसके साथ बताती हूँ। हमारे पास ना ये वैल्यू आ गई है, हम क्या तरह का होगा, ठीक है। हम बारी बारी ना इसको पूरी की पूरी जो हमारी स्ट्रिंग होगी ना उसको चलाएंगे। हम लोग उसके अंदर पहला एलिमेंट डालेंगे, ये हम लोगों ने इसको डाला। हमने देखा कि अभी ये एम्प्टी थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम दूसरे इसके साथ वाला डालेंगे, दूसरे नंबर पे आए, स्ट्रिंग के सेकंड पर मूव किए तो हमारे पास ये वाला था, ठीक है। हमने पहले चेक करना है कि क्या हम, अगर हम कोई क्लोज ब्रैकेट ऐड कर रहे हैं, पहले क्या उसी टाइप की हमारे पास जो ओपनिंग ब्रैकेट की मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं मौजूद, अगर वैसे ही आ रहा है तो वो डायरेक्टली आपको बता देगा कि भाई आप गलत जा रहे हो, फॉल्स जा रहे हो। इसी तरह करते करते वो पूरे के पूरे स्टैक को चेक करेगा, और स्टैक के अंदर जहां पर उसे लगेगा कि आपकी ओपनिंग वाली जो ब्रैकेट है वो मैच नहीं कर रही क्लोजिंग वाली ब्रैकेट के साथ, तो वो आपको फॉल्स बता देगा। नहीं समझ आ रही, इट्स ओके, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लगेगी, और उसके बाद जब हम लोग उसको एक दफा विजुअलाइज करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी। सो आई एम जस्ट, मुझे इसके अंदर थोड़ा सा, हाँ, ठीक है, खत्म हो गया। ओके, सो अभी हम एक सिंपल स्टैक बनाते हैं। एस टी, एस टी दे देते हैं। एस टी बनाया, हमने एक लिस्ट टाइप का बना लिया, ठीक है। और हम उसको कह देते हैं कि भाई तुम यहाँ से स्टार्ट करो सी से, कोई भी, हम लोगों ने कोई सी ले लिया और हमने कह दिया कि तुम मूव करवाओ इसको सारी की सारी स्ट्रिंग में। हमने एक स्टैक बना लिया है। मैंने बताया कि हम लोग स्टैक यूज करेंगे, हम बाद में देखेंगे हम लोग स्टैक क्यों यूज कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें जो हैं। अभी हम लोगों ने एक लूप लिया है, लूप को हम लोग मूव करवा रहे हैं एस तक, पूरे के पूरे स्ट्रिंग तक मूव करते जाओ, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसे कह देते हैं, हम ये लगाते हैं और हम लोग कह देते हैं कि इफ जो तुम्हारा सी है, जो तुम्हारा पहला एलिमेंट है या जिसके साथ तुम मूव कर रहे हो, जिस तरह तुम्हारी स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्स चेंज हो रहा है, उसके अंदर अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई वैल्यू आ जाती है, जो स्टार्टिंग वैल्यूज हैं, ये वाली स्टार्टिंग ब्रैकेट, ये वाली, या ये वाली ब्रैकेट, इनमें से कोई भी ब्रैकेट आ जाती है, तो क्या करो तुम सबसे पहले तुम उसको सिंपली अपना जो तुम्हारा स्टैक है उसके अंदर अपेंड कर लो, ठीक है। सी को उसके अंदर डाल दो। अगर हमारे पास कोई ओपनिंग ब्रैकेट आ गई, हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा, ओपनिंग ब्रैकेट जिस तरह मर्जी हम लोग डाली जाए। मसला तब आएगा जब हम लोग क्लोजिंग ब्रैकेट डालेंगे, क्योंकि क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए हमें पहले बैक ट्रैक करके चेक करना पड़ेगा कि वही सेम टाइप की हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट मौजूद है या नहीं मौजूद, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने सिंपल इसके लिए कोई कंडीशन नहीं लगाई। अगर हम लोगों ने सिंपल अपेंड करना है तो वो हम लोग, ओपनिंग ब्रैकेट है तो वैसे ही कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास हमारा जो एल्स केस आ जाता है, हमारे पास एल्स केस के अंदर आ जाता है कि अगर हम लोगों को देखना है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो हमारे पास स्टैक है, उसको हम लोग लेके चल रहे हैं, इस पूरे को घुमा रहे हैं, वो जो स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है। उसके लिए हम लोग नॉट एस टी को यूज कर रहे हैं, अपने आप जो भी आपका नाम होगा, और हम यहाँ पे एक लगा देते हैं और का। और के बारे में बताती हूँ, अभी हम लोग सिर्फ मैं कंडीशन लिख रही हूँ कि ये इस तरह की उसकी कंडीशन है, और अगर सी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स की आ जाए, साथ में एंड एस टी -1, -1 आ जाए, मतलब लास्ट एलिमेंट को अगर आप टच कर रहे हो, लास्ट एलिमेंट को देखना चाह रहे हो, लास्ट वाला जो आपका एलिमेंट है वो आपकी एक क्लोजिंग ब्रैकेट जो है, वही वाली जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो नहीं है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो इसको सिंपली ऐसे ही है। थोड़ी सी इंडेंटेशन ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे अपनी सारी ब्रैकेट्स लगा देते हैं। हमने ब्रैकेट लगा दी ये वाली, और यहाँ पे उसी की हम लोगों को ऑपोजिट लगानी है। यहाँ से हम लोग और को खत्म कर देते हैं। मैं ये कंडीशन लगा के बताती हूँ कि हुआ क्या, ठीक है। अब हम यहाँ पे कह देते हैं कि कर दो फिर रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब क्या हुआ है कि अगर आपकी कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट आ गई है ना, जो पहले वाला कोड हम लोगों ने किया है उसके अंदर अगर हमारे पास कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट आ गई है, तो सिंपली हम लोगों ने उसको अपेंड करना है, हम लोगों ने उसको डालते जाना है। लेकिन मसला तब आएगा अगर आपकी ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है,
हम लोग स्ट्रिंग को चेक कर रहे हैं वन बाय वन करते करते लूप लगाते हुए। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि ऑब्वियसली कोई ना कोई क्लोजिंग ब्रैकेट होगी। फिर क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए हमें चेक करना होगा कि हमारी जो पहले वाली ब्रैकेट्स है क्या पहले उसके अंदर कोई क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट उसी सेम टाइप की पड़ी है या नहीं पड़ी। उसके लिए हम लोग पहले चेक करेंगे कि भाई हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी हुआ तो मतलब तो कोई भी नहीं पड़ी हुई, मतलब हम लोग पहले नंबर पे ही उसके अंदर कोई ना कोई क्लोजिंग ब्रैकेट डाल रहे हैं। और क्लोजिंग ब्रैकेट पहले नंबर पे नहीं डाली जा सकती, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग के साथ ही हमारी वैलिड पैरेंथेसिस वाला जो कंडीशन होगी वो फुलफिल होगी। तो हमने देखा कि अगर तुम्हारे पास ये वाली ब्रैकेट है, इससे पहले ST-1 हम लोग कर रहे हैं। अगर हम लोग ST0 करें तो हम लोग लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है वहां पे पहुंच जाते हैं। अगर हम लोग ST-1 करें तो इससे हम लोग जो उसका सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होता है वहां पे पहुंच जाते हैं। तो हम लोग उसके लास्ट वाले एलिमेंट पे पहुंच रहे हैं। उससे पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास इस टाइप की, अगर ये वाली कैटेगरी की हम लोग अंदर डाल रहे हैं सी, ये वाले टाइप की स्ट्रिंग है, क्या वो मैच कर रही है पुराने वाली टाइप से जो हमारे पास उसकी, ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर कोई ओपनिंग ब्रैकेट है ही नहीं, नॉट इक्वल है। या ये वाली ब्रैकेट है तो इसके साथ क्या ये इसका जो एलिमेंट है वो नहीं है। या अगर हमारे पास जो हमारे लार्ज ब्रैकेट्स हैं वो आ जाती हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है उसको देखना है। तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि अगर आपका स्टैक एम्प्टी है या आपके पास ओपनिंग ब्रैकेट्स किसी भी टाइप की पहले मौजूद नहीं है, इधर नॉट इक्वल लिखा है, नॉट इक्वल है, तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रिटर्न फॉल्स कर देना। ठीक है, देन आपने रिटर्न फॉल्स कर देना है स्ट्रेट। और ये मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा सी इंडेंटेशन का इशू ना बन जाए, थोड़ा सा हम इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, और अगर अगर ये सब कुछ नहीं होता, अगर इसका मतलब अगर नहीं होता, इसका मतलब ये है कि स्टैक एम्प्टी नहीं है। नॉट एसटी का मतलब ये है कि स्टैक एम्प्टी है। नॉट स्टैक अगर ट्रू आएगा इसका मतलब ये है कि हमारा स्टैक एम्प्टी था। अगर नॉट एसटी फॉल्स आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा स्टैक के अंदर कुछ ना कुछ है। अगर ऐसा नहीं है तो इससे सब कुछ उल्टा चलेगा, मतलब ये है कि हमारे पास कोई ना कोई पहले उसी टाइप की ब्रैकेट मौजूद होगी, और या फिर हमारे पास जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी नहीं होगा। और ये जो हम लोगों ने ये चीज यूज की है ना, ये वाले दो चीजें ये हम लोग और के लिए यूज करते हैं कि इनमें से अगर कोई भी कंडीशन हो जाती है ना तो ज्यादा नहीं सोचना, सिर्फ तुमने रिटर्न फॉल्स दे देना है उसको। ठीक है, अब लास्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक रिटर्न फॉल्स कर दिया, फिर अब इसका एक एल्स लिखेंगे, इसी का एक एल्स पार्ट लिखेंगे। एल्स के अंदर लिखेंगे कि अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो तुम साथ साथ, मतलब मैं अभी ये वाली डाल रही थी ना, मिनट, मैंने इसको डाला, मैंने पहले इसको डाला था, अब मैं इस वाली को डालने लगी हूँ सेकंड नंबर पे। मैंने इसको सेकंड नंबर पे वाली को डाला, जब मैंने देखा कि ये वाली जो सारी कंडीशंस जो मैं लिख रही थी ना, ये सारी की सारी जो हैं वो फॉल्स हैं, मतलब ये वाली इसके अंदर कोई ना कोई हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट पहले से मौजूद होगी, कोई ऐसा सीन है, तो तुमने पॉप कर देना है, निकाल दो उसको, लिस्ट से निकाल दो। तो ये मैं इसको कर देती हूँ पॉप, ST डॉट, ST डॉट पॉप किया, हमने इसको निकाल दिया। और लास्ट में हम लोग उसको कह देते हैं रिटर्न नॉट ST, रिटर्न करवा दो नॉट ST, रिटर्न नॉट ST। इसकी लॉजिक में हम लोग भी बात करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब अगर हम देखें, हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग आएगी, हमने उसको बूलियन के अंदर कन्वर्ट करना, बताना है कि वो वैलिड है या नहीं है। हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास जो ब्रैकेट आ रही है वो कोई ओपनिंग ब्रैकेट तो नहीं है। ओपनिंग ब्रैकेट है तो हमने सिंपली जो भी हमारा स्टैक हमने बनाया ना ST नाम का, हमने उसके अंदर वो सारी की सारी वैल्यूज डालते जाना है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई ना कोई मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट होगी। क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए भाई कंडीशन है कि हमारे पास उसी की पहले कोई ना कोई ओपनिंग ब्रैकेट हो, अगर नहीं है तो वो नेक्स्ट मूव नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर कंडीशन चेक करेंगे। अगर अगर इनमें से एक भी कंडीशन जो सी है वो हो जाती है हमारे पास वो फुलफिल जो हो जाती है, तो हम लोग कर देंगे रिटर्न फॉल्स। मतलब किसी ना किसी के अंदर फिर इस तरह होगा कि हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट पहले वाली की मौजूद नहीं होगी जिसको हम लोग देख रहे हैं सी के अंदर। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग सिंपली उसको पॉप करवा देंगे, लाइक इस तरह। अगर हमारा स्टैक हम लोग इसी तरह करते जाते हैं, अभी मैं थोड़ा सा इसकी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं नोटेट करके। हमारे पास ना इस मैम टाइप का, ये एल्स वाली कंडीशन आप काइंडली ये वाली कंडीशन, एनोटेट करके बता दें। ये वाली मैम, मैम
मैम लास्ट सेकंड लास्ट एल्स वाली, नो मैम, विच वन? लाइन नंबर 8 से जो शुरू हो रही है। लाइट नंबर 8 से शुरू हो रही है, ठीक है मैम, मैं अभी बताती हूँ। अच्छा मैम, यहाँ तक आपको बात क्लियर है कि हमने जो है वो अगर कोई ओपनिंग है तो हमें कोई मसला नहीं है? जी मैम, यहाँ तक क्लियर अच्छा, है। ठीक है मैम सना, अब देखें आप कि अगर इस तरह हो जाता है, अगर हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ रही, इनमें से तीनों में से कोई चीज नहीं आ रही, तो ऑब्वियस सी बात है, उसने क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ कि सिर्फ पैरेंथेसिस करेक्टर्स होंगे, तो हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट्स होंगी, इन्हीं तीनों में से कोई। ठीक है मैम, आप मेरे साथ हैं मैम? आपको बस मुझे हाँ हूँ में बताना है कि ये मैं आपके साथ हूँ, ताकि मुझे पता चलता रहे जी कि जी आपको। मैम, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जी अगर मैम, मैं आपकी इस आपके तरह की। साथ हूँ। यहाँ पर एक चीज ये भी क्लियर करिएगा कि यहाँ पर जो हम्म। आपने और के आगे ये स्लैश लगाई है, इसका क्या मतलब है? अच्छा, ये इसी के लिए यूज होती है कि हम लोग इसको करवा रहे हैं, ये सारी की सारी, जो सारी की सारी एलिमेंट्स है ना, इस सारे को करवा रहे हैं। मतलब ये वाली कंडीशन भी इसके ऊपर होगी, ये वाली कंडीशन भी इसके ऊपर होगी, और इनमें से कोई भी कंडीशन आप लगा। मुझे लगता है अगर और के बगैर भी, इसके बगैर भी कर लें तो तब भी हो जाना चाहिए। उसको भी एक दफा चेक कर लेते हैं हम सना। ठीक है, तो जी मैम। ये इसीलिए इसीलिए होती है कि आप ना बस एक दफा चेक कर सको कि आप में से अगर कोई भी कंडीशन जो है वो आपकी चल रही है, तो आप बता दो, रिटर्न फॉल्स कर दो। सिंपल एक इफ की कंडीशन है, या बस ये है कि मैंने इसको सेपरेट लाइंस के ऊपर कर दिया है, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर मैम दिया। आपने सी को राइट किया है क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ और स्टैक -1, मतलब जो हाँ लास्ट वाला करेक्टर है वो ओपन ब्रैकेट के साथ आपने किया है। हाँ, मैंने नॉट इक्वल लिखा है, मैंने यहाँ पर नॉट इक्वल लिखा है मैं कि अगर समझ आपके आ गई, पास, ठीक है। हाँ, स्टैक के अंदर लास्ट वाला एलिमेंट जो सा है वो ये ओपनिंग वाला नहीं है, तो ये वाला सारा पार्ट आपका क्लियर है? जी मैम, क्लियर है, समझ आ गई। ओके, सो हम लोग इधर थे एस टी डॉट पॉप के ऊपर। मतलब हमारे पास ना इस तरह का आ जाता है, जो एनोटेट ढूंढना पड़ता है। अच्छा, तो हम ये देख लेते हैं, हमारे पास ये इस तरह की लगा लो, हमारे पास ना एक ये सेट था, जिस तरह ये हमारे पास ना एक हमें एक ये वाली स्ट्रिंग आई हुई है, मान लो। अच्छा, हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर इसको चेक किया, लूप चलाई, हमने इसको चेक किया, अंदर डाला, स्टैक के अंदर डाला। फिर हमने देखा कि इसके बाद हम लोगों ने इस साले वाले एलिमेंट को डाला। हमारे क्वेश्चन के अंदर जाके क्या हुआ कि हमने इसको चेक किया कि हमारे पास जो फोर लूप है, उसके अंदर हमारे पास पहली वाली कंडीशन तो एप्लीकेबल नहीं हो रही। अब ये वाला जो है, ये एल्स केस के अंदर जा रहा है। एल्स केस के अंदर हमने चेक किया, स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, स्टैक एम्प्टी नहीं था, क्योंकि पहले उसके अंदर ये वाला एलिमेंट आ रहा होगा। फिर हमने चेक किया कि उसकी कोई ना कोई ओपनिंग ब्रैकेट मौजूद है, उसकी ओपनिंग ब्रैकेट मौजूद थी। ओपनिंग ब्रैकेट का भी कोई मसला नहीं है, हमारे पास स्टैक भी मौजूद है, तो हम लोग इसके एल्स वाले केस में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पॉप करवा देंगे जो पहले वाला एलिमेंट है ना, जो ये वाला एलिमेंट है, इसको भी पॉप करवा देंगे, अब स्टैक फिर से एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है, अभी तक हमने इतना किया, अभी तक हमने इतना किया जहां पे मैंने लाइन लगाई है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले एलिमेंट को लेंगे, नेक्स्ट वाले एलिमेंट मतलब इसको लेंगे, हम ये वाली जो ब्रैकेट्स है ना, इसको लेंगे। इसको लिया, इसको चेक किया, हमने चेक किया, डायरेक्ट डाल दिया, ओपनिंग ब्रैकेट थी, तो हमारे पास ना इसके अंदर कोई मसला ही नहीं था। अ, मैं जब इसको अनोटेट करती हूँ ना, तो मुझे ऊपर जाके देखना पड़ता है, पहले अनोटेट ढूंढना पड़ता है, मैंने कभी जूम को यूज नहीं किया सदा से। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके ऊपर कंडीशन के ऊपर आए, हम लोगों ने इफ कंडीशन को चलाया, इसको देखा, हमारे पास ये वाली ब्रैकेट आ गई, हमारे पास ये वाली ब्रैकेट आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि एल्स के आगे करना है, एल्स के अंदर हम लोगों ने इसको मूव किया, इस वाले को सेकंड वाले को लेकर आना था। हम लोगों ने देखा कि ये स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, स्टैक एम्प्टी नहीं था, हमारे पास ऑलरेडी पहले से हम लोगों ने ये वाला एलिमेंट मौजूद है स्टैक के अंदर। फिर हमने चेक किया कि क्या उसकी ओपनिंग ब्रैकेट का कोई मसला तो नहीं है, इनमें से कोई ना कोई कंडीशन ऐसी तो नहीं है जो इसके ऊपर चल रही हो। हमने देखा कि भाई इनमें से कोई कंडीशन नहीं चल रही, इसका मतलब ये कि इसका एल्स केस चलेगा, तो हमने इसको भी पॉप कर दिया। मतलब अब हम दोबारा फिर जो सा होगा, हम इसके अंदर दोबारा फिर ये वाला एलिमेंट डालेंगे, इसके अंदर हम लोगों ने डाला, हमने देखा कि ये दोनों सेम है, तो हमने इसको पॉप करवा दिया, एल्स केस चला, क्योंकि स्टैक एम्प्टी भी नहीं था और पहले वाला जो हमारे पास ओपनिंग एलिमेंट है वो भी मौजूद था। तो इस वजह से करते करते हम लोगों ने ये कर दिया, और नेक्स्ट हमारा जो है वो स्टैक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और लास्ट नंबर के ऊपर हम लोग फिर ये यहाँ पे पॉप किया, तो हमारे पास फिर स्टैक जो होगा वो एम्प्टी हो जाएगा। फिर स्टैक एम्प्टी हो गया, तो हम जो ये वाला एलिमेंट है, हम इसको दोबारा फिर लेंगे, इस वाली ब्रैकेट को लेंगे,
ओपनिंग ब्रैकेट को हम लोग सिंपली इफ केस के साथ एंटर करवा देंगे, अपेंड करवा देंगे एसटी के अंदर, और फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे कि नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट हमारा ये वाला एलिमेंट था, फिर हम इस वाले एलिमेंट को देखेंगे और देखेंगे कि हमारे पास पहले स्टैक एम्प्टी भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये जो ये वाली कंडीशन थी ना हमारी, ये वाली कंडीशन हम इनको चेक कर रहे हैं। हम इनको चेक कर रहे हैं कि हमारे पास पहली बात स्टैक एम्प्टी भी नहीं है, और दूसरी बात ये कि इसके साथ वाला जो साथी है वो मौजूद भी है। मतलब ऐसा नहीं है ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो रही तो इसका हम लोग एल्स केस चलेंगे। एल्स केस चलेंगे तो हम लोग इसको भी पॉप करवा देंगे। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा कि हमारे पास सारे का सारा हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। सारी की सारी लूप मूव करते करते ना इस तरह खत्म हो जाएगी। ठीक है, सारी की सारी लूप जो है वो इस तरह खत्म हो जाएगी। इधर कोई रिमूवर नहीं इसका होता। अरे सर ठीक है, सो हम इसको इस ये यहाँ से सारे का सारा खत्म हो जाएगा। और जब हमारा यहाँ से सारे का सारा खत्म हो जाएगा तो हम लोग जो है और लूप खत्म होने के बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो बता देंगे कि अगर हमारे पास जो सारे का सारा स्टैक है ना, हम लोग जो सब कुछ कर रहे थे, नोट एस टी है। नोट एस टी मतलब स्टैक जो है वो आपका एम्प्टी आ जाता है। नोट एस टी का मतलब ये है, तो फिर आप बता दोगे कि भाई ट्रू है। और अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं होता तो वो आपको बता देगा कि ये फॉल्स है। ठीक है। इसकी जगह डायरेक्ट ट्रू भी लिख सकते हैं, नोट एसटी की जगह। सॉरी मैम, रिटर्न नोट एसटी की जगह हम रिटर्न ट्रू करते हैं अगर डायरेक्ट। हम लोग रिटर्न ट्रू वाला फॉल्स वाला काम कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी ना हमें पहले फिर कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर हमारे तो पास मैम आप स्टैक इसको रन कर एम्प्टी आ सकती जाता हैं? है। हाँ अच्छा, श्योर।